आम आदमी की उम्मीदों से भरा ये बजट क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा? सस्ते घर की उम्मीद सभी को है, सस्ते इलाज की सभी को उम्मीद है, किचन का बजट में बना रहे, जेब पर भारी ना हो। एक आम आदमी क्या चाहता है कि उसे छूट मिले, डिस्काउंट मिले। जब हम कहीं सेल देखते हैं तो यही बात दिमाग में आती है कि शायद यहां हमें फायदा मिलेगा, हमें छूट मिलेगी। यही उम्मीद व्यक्ति एक बजट को लेकर भी लगाता है कि अगर देश का बजट पेश होगा तो हो सकता है इस बजट के बाद हमारे दिन बदल जाएं, हमें सस्ता घर मिल जाए, सस्ता इलाज मिल जाए, टैक्स में छूट मिल जाए, किचन के बजट पर ज्यादा असर ना पड़े, जेब हमारी भरी रहे, जेब पर इसका प्रभाव ना पड़े। और ऐसी ही उम्मीदें आप देखिए हर सेक्टर से है लोगों को। चाहे कारोबारियों की बात हो, खासकर की सराफा कारोबारी काफी परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से आए दिन सोने के चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के वक्त में चांदी और सोना खरीदना। तो पहली उम्मीद तो आम जनता ने यही लगाकर रखी है कि क्या बजट पेश होने के बाद सोने चांदी के दामों में कोई फर्क आएगा? क्या रियल एस्टेट सेक्टर को कोई स्थायी समाधान मिलेगा? संसद में वित्त मंत्री जब आज ये बजट पेश करेंगी तो क्या प्रॉपर्टी खरीदना खर्चीला सौदा बन जाएगा या इसमें भी कुछ छूट आम जनता को मिल जाएगी? तो बजट तो देखिए कुछ ही देर बाद देश का आम बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले लोगों की क्या उम्मीदें हैं? सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, कुछ ही देर का इंतजार और फिर पेश होगा देश का बजट जिसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। क्या लोगों का कहना है इस बार? किस तरह की छूट, किस तरह की उम्मीदें इस बार आम जनता ने बांधी है? देखिए, बिल्कुल आज के बजट को लेकर पूरे देश से उम्मीद है, देश को उम्मीद है कि आखिर मोदी सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जनता को क्या देती है, चाहे कर्मचारी हो, युवा वर्ग हो, किसान हो या नारी। जिस ज्ञान की बात मोदी सरकार करती है उसको बड़ी उम्मीदें हैं। कुछ कर्मचारी भी हमारे साथ, उनसे बात भी करेंगे। आज निर्मला सीतारमण पहली बार इतिहास में हो रहा है कि संडे को बजट पेश किया जा रहा है। 9वां उनका बजट है, तो कितनी उम्मीद है? नवाचार हो रहे हैं, इतिहास में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, तो बजट को लेकर क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, आज सूर्य भगवान का दिन है, रविवार है और सूर्य ग्रहों के सबके राजा होते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि राजा जो देश में बैठे हुए हैं वो आम जनता के लिए, चाहे कर्मचारी हो चाहे संविदा कर्मचारी हो, सबको ऐसा बजट दें कि महंगाई कम हो और पेट्रोलियम के जो दाम है वो कम हो ऐसे। और जो वेतनमान 8वां वेतनमान आने वाला है वो 8वां वेतनमान इतना आए कि सभी, पिछले 7वें वेतनमान में बहुत कमी की गई थी लेकिन इस बार 8वें वेतनमान में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए, गैस के दाम कम होने चाहिए, उनको जीएसटी पे लाना चाहिए, पेट्रोलियम के दाम कम होने चाहिए, डीजल के दाम कम होने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। क्या लगता है, इस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार किसानों की बात सरकार कर रही है, कृषि के क्षेत्र में चाहे खाद बीज की बात हो, एमएसपी की बात हो या सोलर की तरफ लगातार सरकार बढ़ रही है ताकि किसानों की लागत कम हो, तो किसानों को कितनी उम्मीद है? और हम देख रहे हैं लगातार गोल्ड के रेट बहुत हाई हो रहे हैं, हालांकि अभी थोड़ा कम हुआ है, तो कितनी राहत आज मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल राहत। देखो, जो सरकार का भी ये फोकस चल रहा है कि क्या है कि वैश्विक स्थिति ऐसी है कि टैरिफ का भी दबाव भारत पर पड़ रहा है और इस दबाव के कारण क्या पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही। तो क्या पेट्रोल के अगर दाम बढ़ते हैं तो सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं। तो देश के सांगोपांग विकास के लिए सरकार को जो क्षेत्र हैं, जैसे कृषि का क्षेत्र है या किसान अन्य क्षेत्र है, उसमें जितनी ज्यादा राहत देकर और वो उसका एडजस्टमेंट कर सकती है। सरकार का फोकस ये है कि जनता की जेब में पैसा रहे ताकि उसकी क्रय शक्ति बढ़े। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस बार का जो 9वीं बार जो बजट सीतारमण जी पेश कर रही है और एक इतिहास बन रहा है, तो वो उस बजट को एक ऐतिहासिक बनाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। और उम्मीद हम कर्मचारी के नाते भी लगाए हुए हैं कि हमारे जो भत्ते हैं वो भी बढ़ना चाहिए ताकि भत्ते का हिसाब से हमारे जेब में ज्यादा पैसा रहे और ज्यादा खर्चा करें, तो क्रय शक्ति के हिसाब से पूरा देश चलेगा। तो बजट से उम्मीद तो हम बहुत लगाए हुए हैं और मुझे लगता है कि आज सूर्य का दिन है और रविवार का दिन है, तो तुलसीदास जी ने तो भगवान राजा को सूर्य के समान कहते हुए ही बजट की धारणा बनाई थी। उन्होंने कहा था कि बरसत हर्षद बातचीत जारी रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं। सोने चांदी के दामों में आज भी गिरावट दर्ज हुई है। सोने में 9,000 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है, तो वहीं चांदी 17,000 रुपए सस्ती हो गई है। चांदी के आज के दाम 2,74,000 रुपए प्रति किलो है।
तो वहीं सोना 1,40,000 रुपए प्रति ग्राम हो गया है। बड़ी खबर, बजट पेश होने से पहले ही दामों में गिरावट। सोना और चांदी आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है। सोने में 9,000 रुपए की गिरावट देखी गई, तो वहीं चांदी जो लगातार आसमान में बनी हुई थी, अब धीरे धीरे धरती की ओर आगे बढ़ रही है। चांदी 17,000 रुपए गिर गई है और 2,74,000 रुपए प्रति किलो चांदी का आज का ये रेट हम आपको बता रहे हैं। तो यूनियन बजट पेश होने से पहले ये बड़ी खबर है। गिरावट के साथ आज शेयर बाजार भी खुले हैं। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी सूरज का। सूरज, ये अच्छी खबर है और बड़ी खबर है कि सोने चांदी के दाम बजट पेश होने से पहले ही गिरने लगे। सोना 9,000 रुपए सस्ता हो गया, तो चांदी 17,000 रुपए गिर गई। देखिए, बिल्कुल पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड की बात करें तो 29 तारीख को सबसे ज्यादा हाइप थी सोने की, लगभग 1,81,000 प्रति 10 ग्राम था और चांदी करीब 4.25 लाख रुपए पहुंच गई थी। लेकिन पिछले 2 दिन की बात करें तो 30, 31 और आज 1 है, लगातार दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे माना जा रहा है कि सरकार को जो एक उम्मीद थी कि जिस तरीके से होल्ड हुआ था स्टॉक गोल्ड का, उसके चलते कहीं ना कहीं दाम लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से बजट में भी माना जा रहा है कि कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी में टैक्स फ्री दे सकते हैं, उसके साथ लगातार दाम गिरते जा रहे हैं। आज की बात करें तो पिछले 1 घंटे में 9,000 गोल्ड कम हो गया, यानी कि 1,40,000 हो गया है और चांदी 2,70,000। क्या लग रहा है कि शादियों का सीजन और हम देख रहे हैं लगातार गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे कि रेट ज्यादातर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के जो रेट है वो लगातार बहुत कम है। नहीं, गोल्ड लगभग 41,000 रुपए कम हुए। बिल्कुल, मगर गोल्ड के साथ साथ चांदी भी कम हो गया है। मतलब अभी जैसे बहुत से मेरे पास कल ही एक लेडी ने बताया था कि सर मैंने खरीद लिया मगर वो नीचे चला गया, अब क्या करूं। मैंने तो लोन लेके करा था। मैंने कहा हो सकता बढ़ेगा जरूर। अब वो क्या सरकार की नीति है वो अभी ये समझ में आएगी आज के बजट में कैसा क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। ये आज की रेट की बात में 17,000 चांदी और कम हुई, यानी 2,70,000 1 किलो हो गई, जो 4.25 लाख थी 2 दिन पहले। ये बहुत ही बड़ा, जिनने लिया है वो तो मतलब बड़ा डिप्रेशन में आ रहे हैं वो लोग कि ये कम हो गया तो मतलब नुकसान में तो नहीं आएंगे। मगर सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने खरीदी है उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। गोल्ड एक बड़ी संपत्ति के तौर पर माना जाता है और लोग इसलिए गोल्ड खरीदते भी हैं कि ताकि वो आगे काम पड़े। बहुत महंगा था, लोगों की पहुंच से दूर था, लेकिन अब डाउन एकदम कम हुए। तो क्या लगता है लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। लोग इसी का तो इंतजार कर रहे थे और इस बजट से आम लोगों को और कर्मचारियों को तो उम्मीद है कि ये बजट उनके लिए टैक्स फ्री हो। जैसे अभी आपने गोल्ड की बात करी, ऐसे कई रोजमर्रा के सामान है, उनमें भी आम जनता सोचती है कि हमें ज्यादा मिले कम में। तो गोल्ड तो ऐसी चीज है जो संपत्ति है और हमेशा के लिए रहती है वो संपत्ति। तो बिल्कुल लोग इन्वेस्ट करेंगे, आम लोग इन्वेस्ट करेंगे, हम खुद करेंगे और कर्मचारियों के लिए भी अच्छा, कर्मचारी भी इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड के रेट कम होने से घर में भी खुशी होगी क्योंकि हर महिला चाहती है गहने लेना और शादियों का सीजन है, तो ऐसे में एक बड़ी प्रॉपर्टी के तौर पर गोल्ड खरीदा जाता है। सर, हम बात करें दूसरे सेगमेंट्स की तो बाकी जो सबसे उम्मीद जो है वो इनकम टैक्स की रिबेट की है। ये लगभग शायद बढ़ा दी जाएगी, लिमिट 13 लाख हो जाएगी और जो कैश डेबिट कार्ड की लिमिट है वो 75,000 से 1,00,000 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। उसमें उम्मीद तो सभी लगाए, हर नागरिक भी उम्मीद लगाए, कर्मचारी भी, अधिकारी भी, पूरे प्रदेश हिंदुस्तान के पेंशनर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इस बारे में बहुत अच्छा बजट पेश करेगी जिसमें छोटे लोगों को भी लाभ हो, बड़े लोगों को भी लाभ हो। और निश्चित तौर से जैसे कि बात आई है कि सोने और चांदी पे भी, और शादी का सीजन शुरू हो गया है तो निश्चित तौर से मुनाफा ज्यादा घाटा कम, यही चाहती है आम जनता। बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम तस्वीरों के लिए।